चलिए तो अब चलते हैं। मैंने डी ड्राइव में XAMPP इंस्टॉल कर रखा है। आ गए डी ड्राइव में। ये XAMPP के अंदर का फोल्डर है। यही जब आप इंस्टॉल करेंगे, ये आप XAMPP के अंदर डी ड्राइव में इंस्टॉल किया था मैंने, डी ड्राइव में XAMPP के अंदर आ गया। और यहाँ ढेर सारे फोल्डर बने हुए हैं। इसमें आपको PHP का फोल्डर दिख रहा होगा, ठीक, MySQL का फोल्डर दिख रहा है, पर्ल का फोल्डर दिख रहा है, क्योंकि हमने पूरा अपाचे इंस्टॉल करा, ठीक। वो पूरा सर्वर है, उसके पास ये सारी चीजों के लिए सपोर्ट है। लेकिन मुझे सिर्फ MySQL चलाना है, तो मैं नीचे जाऊंगा इसमें स्क्रॉल करके। यहाँ दिख रहा होगा XAMPP स्टार्ट, XAMPP स्टॉप। हमें इस सर्वर को रन करना पड़ेगा, तभी इसके ऊपर हम काम कर पाएंगे। तो अब या तो स्टार्ट से स्टार्ट कर लीजिए, या आप अपना कंट्रोल पैनल ओपन कर लीजिए। हम कंट्रोल पैनल ओपन करते हैं ताकि हम और भी चीजें देख पाएंगे। ये कंट्रोल पैनल ओपन हो गया। दिख रहा होगा XAMPP के पास अपाचे है, हमें स्टार्ट करना है, बिल्कुल करना है, सर्वर चलता रहना चाहिए। और उस अपाचे सर्वर पर मुझे क्या चलाना है, मुझे MySQL चलाना है। ये दोनों चीजें मैंने रन कर लिया। इनको आप देख रहे हैं, एक एक प्रोसेस आईडी मिल गया और एक एक पोर्ट मिल गया है। फाइल जिला मरकरी टॉमकैट सब कुछ है इस XAMPP के पास, हमसे कोई मतलब अभी नहीं है। अब मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ। XAMPP का काम सिर्फ इतना ही था मेरे लिए। अब XAMPP की कोई जरूरत आगे नहीं पड़ेगी, वो चल रहा है पीछे। अब क्या करना है, यहां जाऊंगा और लिखूंगा लोकल होस्ट। लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट लिखने के बाद यहां पर आपको दिख रहा होगा PHP my admin लिखा हुआ, इस पे क्लिक करूंगा। अब ये क्या है, ये XAMPP, ये अपाचे सर्वर खुल गया है, सारी चीजें। अब इसका जो PHP my admin है, ये PHP my admin जो है वो MySQL वाला पार्ट है, ठीक। प्योरली MySQL का पार्ट नहीं है, बट है। ये खोल दिया हमने। यही हमारा मान लीजिए अभी के लिए SQL सर्वर है। यहाँ आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ SQL अलग से। तो ये जब सारी चीजें हैं तो SQL अलग से क्यों लिखा हुआ है? अलग से इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये जो हम डेटाबेस बना रहे हैं, ये डेटाबेस SQL नहीं है, वो लैंग्वेज जिससे इस डेटाबेस को बनाते हैं, वो लैंग्वेज जिससे हम डेटा फेच करके लाएंगे, वो लैंग्वेज जिससे हम डेटा डिलीट करेंगे, तो वो SQL है, वो SQL है। ये सर्वर SQL नहीं है। SQL सिर्फ वो लैंग्वेज है जिसमें हम क्वेरीज लिखेंगे, जिन क्वेरीज के जरिए हम इस पर काम करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, डेटाबेस बनाना है। सबसे पहले क्या बनाना है, डेटाबेस बनाना है। चलिए चलते हैं और डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट करना है तो लिखूंगा क्रिएट, और क्या क्रिएट करना है, डेटाबेस। मैंने कहा डेटाबेस। अब किस नाम से बनाना है, मैंने कहा वर्कशॉप, और साथ में मैंने कहा 2021 इस नाम से बना दो। क्या और ऐड कर दिया, मैंने कहा MySQL वर्कशॉप 2021 इस नाम से बना दो, ठीक। बेहतर होगा अलग अलग वर्ड के लिए अंडरस्कोर यूज करिए, डेटाबेस के नाम के लिए, टेबल के नाम के लिए, और इवन कॉलम के नाम के लिए भी। और कॉलम के नाम को आप मेटा डेटा कह सकते हैं। मेटा डेटा मतलब होता है डेटा या इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा। जैसे नाम के कॉलम में सबके नाम रहेंगे, तो नेम मीन्स भैया नाम, डेट ऑफ बर्थ मीन्स डेट ऑफ बर्थ, सबकी डेट ऑफ बर्थ होगी, तो वो मेटा डेटा है। तो ये मैं डेटाबेस बनाने जा रहा हूँ। 2-3 इंस्ट्रक्शन आपके लिए जो जरूरी हैं, ये कि बैठ करके अभी नोट्स बनाने की कोशिश मत करिएगा। चलिए डेटाबेस की क्वेरी पहले तो कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ एक फाइल बना लेता हूँ, इस फाइल पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ और इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, इसी नाम से सेव कर दे रहा हूँ। ये मैं फाइल ऐसे ही मिल जाएगी आपको, गिटहब पे डाल दूंगा, ठीक। एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो यहाँ नीचे कहीं इसमें गो लिखा होगा एग्जीक्यूट करने के लिए, तो ये मैं इस गो पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक। MySQL रिटर्न एंड एम्प्टी रिजल्ट, मतलब कि रिटर्न एंड एम्प्टी रिजल्ट, बदले में कुछ नहीं मिला। सेलेक्ट क्वेरी चलाते हैं तो बदले में कुछ ना कुछ मिलेगा। देखते हैं, ये बन गया MySQL वर्कशॉप 2021, बेहतरीन। अभी खाली है, इसके अंदर कुछ है नहीं।
नेक्स्ट कमांड, अब यहाँ जब इतने ढेर सारे डेटाबेस पड़े हुए हैं तो ये कैसे पहचानेगा कि हम किस डेटाबेस की बात कर रहे हैं? तो इसके लिए जरूरी होता है कि आप अपना डेटाबेस यूज में ले लें। यहाँ तो मैं क्लिक कर सकता हूँ जाके, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो वो यूज में आ जाएगा। बट इन जनरल जब आप कहीं से क्वेरी चला रहे होते हैं, ये इंटरफेस आपके पास नहीं होता है, उस टाइम पे आपको उसको यूज में भी लेना होता है। तो डेटाबेस को यूज में लेने का क्या तरीका है? लिखेंगे यूज और अपने डेटाबेस का नाम लिखेंगे, हमने कहा MySQL वर्कशॉप 2021। और अब मैं इसको यहां से गो कर रहा हूं, एम्प्टी रिजल्ट, बट वो सेलेक्ट कर लिया उसने उसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक, वापस से चलाता हूं, गो कर रहा हूं यहां से, ये देख रहे होंगे ये हाईलाइट हो जा रहा है फौरन ये। ठीक, तो यानी का मतलब कि वो यूज में आ रहा है और ये कमांड इफेक्ट कर रही है। तो ये हुई नेक्स्ट कमांड जो जरूरी थी। अब डेटाबेस बन गया है और डेटाबेस यूज में भी ले लिया है। अब सबसे पहला काम यही करना है कि हम एक टेबल बनाएंगे, हम एक टेबल बनाएंगे। ठीक, तो मैंने कहा चलिए टेबल क्रिएट करते हैं। किस चीज की टेबल क्रिएट करें? हमने कहा ठीक है, एक स्टूडेंट की टेबल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक, सबसे ज्यादा जानी पहचानी चीज है, या कहेंगे तो जीएसटी कर सकते हैं, स्टूडेंट की कर लेते हैं। हमने कहा क्रिएट डेटाबेस क्रिएट करना था तो डेटाबेस लिखा था, टेबल क्रिएट करना है तो हमने कहा क्रिएट टेबल, और फिर नाम देंगे कि किस नाम से क्रिएट करना है। तो मैंने कहा स्टूडेंट्स नाम से क्रिएट कर दो, स्टूडेंट्स नाम से क्रिएट कर दो। ठीक, अब ये दो गोले बनाए हमने और यहाँ पर एक लगाया सेमीकोलन। अब बन जाएगी ये टेबल। बट इस टेबल में क्या होगा? टेबल के कॉलम भी तो होंगे, तो पहले कॉलम का नाम आपको क्या देना है? तो जो एक बेटर प्रैक्टिस है और एक ट्रेंड है और नॉर्मल सी चीज है कि हम उसको हम एज अ जीएसटी नंबर यूज करें, उसको हम एज अ रोल नंबर यूज करें, उसको हम एज अ एनरोलमेंट नंबर यूज करें। बट जब टेबल बनाते हैं तो उसका नाम आईडी ही रखते हैं। बेहतर प्रैक्टिस है, इससे बहुत आसानी होगी और बहुत से फ्रेमवर्क पे आप आसानी से काम कर पाएंगे। तो पहला कॉलम जो होगा, जो प्राइमरी की होगी, उसका नाम आईडी रखेंगे उस टेबल में। दूसरी टेबल में कैसे उसको यूज करेंगे वो हम आगे चल के अभी देखेंगे। तो इसका नाम रखा हमने आईडी। फिर बताना पड़ता है किस टाइप का रखना है, टाइप मतलब डेटा टाइप। तो मैंने कहा इंटीजर टाइप का रहेगा, मैंने कहा इंट, और कितने साइज का होगा तो उसकी साइज बताना पड़ेगा। अब ये मत सोचिएगा कि ये चीजें तो बड़ी मुश्किल है, कैसे याद करनी है। जहां दो चार टेबल बनेंगी यह एक फिक्स पैटर्न है और अपने आप याद हो जाएगा। हमने कहा इंटीजर टाइप का होगा। अब आपको क्या फैसिलिटी चाहिए, आपको क्या फैसिलिटी चाहिए? चलिए अभी हमने इसको इंटीजर टाइप का बना लिया। ठीक, बाद में देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। तीसरी बात कि हमने कहा कि क्या इसको प्राइमरी की बनाना है? आपने कहा कि हाँ प्राइमरी की बनाना है, तो हमने कहा इसके आगे लिख लो प्राइमरी की। इसी कॉलम को प्राइमरी की बनाना था। और क्या है, जो प्राइमरी की होती है उसके बारे में एक बहुत खास बात है, तो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू पढ़ना चाहिए, कुछ ना कुछ वैल्यू पढ़ना चाहिए। उसको आप ऐसा नहीं छोड़ सकते कि प्राइमरी की है ये और उसमें कोई वैल्यू ही नहीं डाला, नहीं। तो अब यहाँ पे स्पेशली फोर्सफुली आप लिख भी सकते हैं, प्राइमरी की लिख दिया तो काम हो गया, नल नहीं होती, कि नॉट नल। ठीक, तो अगर हमने लिख दिया नॉट नल, ये नल वैल्यू इसमें कभी नहीं जाएगी। ये तो दो बातें हमने इसके बारे में लिख दी। अब हमने कॉमा लगाया और अगले कॉलम पर चलते हैं। अगला कॉलम क्या होगा? तो आपने कहा कि स्टूडेंट नेम, हमने कहा ठीक है स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। हमने कहा किस टाइप का होगा? तो नाम कैसा होता है, क्या लोगों के नाम इंटीजर में होते हैं? तो आपने कहा नहीं, कैरेक्टर। हमने कहा सबसे अच्छा जो मतलब जो मिक्स डेटा टाइप हो या स्ट्रिंग्स हो, उनके लिए सबसे अच्छा डेटा टाइप है आपके पास, वो है varchar। साइज तो varchar की जो नॉर्मली ली जाती है 255 ली जाती है, आप 100 ले लें, आप 50 ले लें, आप 150 ले लें, सब आपके ऊपर है। ठीक, तो हमने कहा हम तो 255 ले लेंगे। ठीक, क्या स्टूडेंट का नाम नल हो सकता है? तो आपने कहा ना ना, नाम नल नहीं होना चाहिए, तो हमने कहा नॉट नल।
अगर नल हो सकता था तो बस हमें नॉट नल नहीं लिखना था। फिर आगे आए हमने कहा और कौन सा कॉलम ले लें, तो मान लेते स्टूडेंट है तो किसी क्लास में पढ़ रहा होगा, आपने कहा क्लास, हमने कहा क्लास, ठीक, किस क्लास में पढ़ रहा है। क्लास को हम इंटीजर में, मतलब इंटीजर में लेकर के 1 2 3 4 लिखेंगे या वैरकर में लेंगे, ये सब कुछ मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो हमें खुद सोचना होता है कि हमें कैसा लेना है। हमने कहा इंटीजर ले लेंगे, ठीक। और अब हमने कहा जब भी कोई वैल्यू आएगी, जब हम इस क्लास को बना रहे हैं, हम साथ में अगर चाहें कि अगर यूजर ने वैल्यू नहीं दी है तो हम चाहते थे कि यहाँ पर हम बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू डाल दें। जैसे मेरा जो स्कूल है वहाँ बाय डिफॉल्ट जो है वो 6 में एडमिशन होता है, ठीक। रेयरली कैसे, ठीक है, किसी ने 9th में एडमिशन करवा लिया एक किसी और क्लास में, तो मैंने कहा डिफॉल्ट वैल्यू डाल दो एक 6, मतलब एडमिशन के वक्त अगर क्लास नहीं बताई गई तो उसका मान लेंगे कि उसका एडमिशन 6 क्लास में हुआ है। तो आप ऐसे डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। हमने कहा और कोई चीज, आपने कहा मोबाइल नंबर तो आजकल जरूरी चीज है। हमने कहा ठीक है भाई, लिख दिया मोबाइल, मोबाइल लिख दीजिए, मोबाइल नंबर लिख दीजिए, वो आपकी चॉइस है कैसे लिखना है। हमने कहा इसको क्या रखें, तो आपने कहा इसको भी वैर कर रख दीजिए भाई, कोई +91 करके लिखेगा, कोई नहीं लिखेगा, तो वो हमारी जिम्मेदारी अभी नहीं है। हमने कहा ठीक है वैर कर देते हैं। कितना, आपने कहा 20 कैरेक्टर 50 कैरेक्टर, हमने कहा 100 का कर देते हैं। और कोई फील्ड जो आपको लग रही हो कि जरूरी है अभी के लिए, या हम और भी टेबल्स बना लेंगे, तो धीरे धीरे देख लेंगे बना करके, ठीक। तो अब क्या करेंगे हम, तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, गो पे क्लिक करते हैं, और अब देखिए कि ये गो पे क्लिक करते ही MySQL वर्कशॉप 2021 डेटाबेस के अंदर एक टेबल बन गई है, एम्प्टी टेबल, मतलब कॉलम्स हैं इसके पास जो जो हमने दिए थे, ठीक। और इंडेक्स में यहाँ पे एक प्राइमरी की है, तो इससे मुझे दिख रहा है कि इन चीजों को डेटाबेस अलग अलग समझता है, ठीक। इंडेक्स में प्राइमरी की दिख रही है मुझे। क्या मैं इसको प्राइमरी की ना बनाता तो क्या ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करता? बिल्कुल आइडेंटिफाई करता, क्योंकि ये यूनिक था। बट ये जो डेटाबेस है, ये जो क्वेरी है, ये प्राइमरी की इसके लिए एक अलग वैल्यू रखती है, प्राइमरी की इसके लिए एक अलग वैल्यू रखती है। तो इसलिए बेहतर है कि आप उसको प्राइमरी की डिक्लेयर करिए। उसके कुछ फीचर्स हैं, इंडेक्सिंग के कुछ फायदे हैं, अब हम इंडेक्सिंग आज नहीं पढ़ेंगे, बट इंडेक्सिंग के अपने बहुत फायदे हैं, तो वो सारे फायदे मिलेंगे इसको, और इसकी फंक्शनैलिटी इंप्रूव होगी। इसलिए आप उसको प्राइमरी की डिक्लेयर करिए, वो जरूरी है। नहीं करेंगे तो भी वो वैसे ही काम करेगा। आप कहेंगे ID1 का रिकॉर्ड, तो वो वही रिकॉर्ड देगा। क्या डिफरेंस आएगा? सबसे बड़ा डिफरेंस आएगा स्पीड पे, ठीक। तो ये हमने एक टेबल बना ली है। अब और हम क्या कर सकते हैं, तो हमने कहा एक और टेबल बनाते हैं, हम कुछ और देखते हैं कि टेबल में कुछ और भी कर सकते हैं हम। हमने कहा चलिए बनाते हैं एक और टेबल। तो अब और कौन सी टेबल बनाई जाए, हमने कहा चलो टीचर की टेबल बनाते हैं, ठीक। उसके बाद एक किसी और चीज की टेबल बना लेंगे।